आज अर्णव गोस्वामी केस की दलील कोर्ट में चल रही थी। जज शिंदे बार बार अर्णव केस को दीपावली लीव के बाद सुनने को कह रहे थे, क्योंकि सोमवार से मुंबई हाई कोर्ट में दीपावली की छुट्टियां हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे ने एक चुभती बात कह दी। कहा, जज साहब, आपके लिए अगर दीपावली है तो अर्णव गोस्वामी की पत्नी और बच्चों के लिए भी दीपावली है। यह बात सुनकर जस्टिस शिंदे ने कहा कि ठीक है, कल शनिवार को भले ही छुट्टी है, लेकिन हम इस केस को सुनेंगे। इस पोस्ट को पढ़कर ये अंदाजा लगाए कि इस देश की अदालत में एक आतंकी के लिए रात के 2 बजे खुल जाती है। एक नशेड़ी सलमान खान को 15 मिनट में जमानत मिल जाती, लेकिन एक निर्दोष अर्णव गोस्वामी के लिए जज साहब दीपावली के बाद फैसला सुनाना चाहते हैं। वो तो शुक्र है हरीश साल्वे जी का, वरना जज साहब ने एक निर्दोष की दीपावली हिरासत में मनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। समझ में नहीं आता ये भारत की न्याय व्यवस्था कब सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पीड न्यूज 17। लक्ष्मी बम, गणेश बम आपके यहाँ निकल गया, बिल्कुल, तो हम वो कार्रवाई करेंगे जो आपको पसंद नहीं होगी। बिल्कुल, है ना। आप ये बजरंग आपसे बात कर रहा है, बिल्कुल जेंटल प्रॉमिस। नहीं, हाथ मिलाने का धार्मिक भावनाओं का हाथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक कार्टून बनता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो सकती है, तो हम लोग भी नपुंसक नहीं है जी। बराबर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना। सीएए एनआरसी के विरोध में सारे मुल्ला जी की दुकान बंद थी। हम तो सबसे निवेदन कर रहे हैं कि किसी मुल्ला जी की दुकान से कोई सामान ना खरीदे। स्पष्ट बात है, जब आप देश के खिलाफ हैं तो हम आपके खिलाफ नहीं। आप गलत नहीं, बिल्कुल सही हूँ मैं। बात सुन, ये बात ना करिए। नहीं, अभी हाल अपन इतनी बात नहीं कर रहे हैं, अभी फटाके की बात कर रहे हैं। आप फटाके भगवान के छप्पे में मत भेजना। आप प्लीज नाराज नहीं, नाराज नहीं, आप नाराज नहीं। आपने बंद नहीं करी, ये एनआरसी में आपकी दुकान बंद नहीं थी क्या? नहीं, उसका भुगतान आपको बाद में फ्यूचर में करना पड़ेगा। आज तो सिर्फ इतना सा है ना। मैं समाज से बोलती हूँ, महाराष्ट्र में जाके भीड़ जमा कर दीजिए, सड़कें जाम कर दीजिए। जिस तलोजा जेल में लेकर गए हैं वहां पे जाके पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, कम से कम अपना जन समर्थन दिखाइए, तब तो कहीं जाके सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाएगी। आप एक तरफा सिर्फ सरकार पे उंगली उठाए चले जा रहे हैं, सरकार भी मजबूर हो जाती है। मुझे लोग टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि मैम मोदी जी को और अमित शाह जी को बोलिए कि अर्नब को बेल दिलाएं। क्या बेल देने की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है? क्या इतना ज्यादा अनपढ़ हो गए हम एज अ समाज कि हम लोगों को ये नहीं पता कि बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी के पास होती है? महाराष्ट्र सरकार ने अर्नब को बहुत स्मार्टली घेरा है। जितेंद्र, उन्होंने उसका पुराना केस खुलवा के उसको घेरा है। बेल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जुडिशरी के पास होती है। बेल जब होगी तब होगी, मेरिट्स पे होगी। केस में जो डिसाइड होगा उसमें भी हम जुडिशरी के साथ हैं। अगर अर्नब उस केस में दोषी पाया जाता है, आप बिल्कुल जेल में डालिएगा, लेकिन अभी इस वक्त आप जिस तरह से उसको आतंकवादियों की तरह पकड़ के लेकर गए हैं, वो बोल रहा है कि मुझे मारा जा रहा है, मुझे अपने वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है। उसकी गाड़ी पे आपने काला कपड़ा डाल दिया, आप उसको तलोजा जेल लेकर गए हैं जहाँ पे गैंगस्टर्स अबू सलेम और पता नहीं किस किस तरह के गैंगस्टर्स हैं। क्या करेंगे? मैं आई वोंट बी सरप्राइज कि थोड़ी बहुत देर में ये खबर आए कि अर्नब की जेल में गैंगस्टर्स के साथ मुठभेड़ हो गए। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने वोट दे दिया और हम ये सोचें कि उत्तर प्रदेश को तो अकेले योगी जी बचा लेंगे, या हम ये सोचें कि इस देश को तो अकेले मोदी जी बचा लेंगे। योगी जी और मोदी जी ने बहुत कर दिया आपके लिए। हम क्या करेंगे योगी जी और मोदी जी के लिए? हम क्या करेंगे अपनी सरकार के लिए? मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूं। मैं पूरे भारत से आह्वान कर रही हूं कि जंतर मंतर पे प्रेजेंट होइए, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम। मार दिया जाएगा उसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा, मार दिया जाएगा उसको इंटरनेशनल पावर्स द्वारा। सुप्रीम कोर्ट है हमारी, हमारे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट से आह्वान कर रही हूं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लीजिए। जो भी ट्रायल चलना है अर्नब के खिलाफ वो बिल्कुल चले। हम सनातनी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलते हैं, हम कर्तव्य की बात करते हैं। अर्नब गलत पाया जाएगा, आप उसको बिल्कुल दोषी करार दीजिएगा, लेकिन उसके केस का ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और जो कुछ भी है सब दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। ये इस भारत का आह्वान है। मैं 135 करोड़